ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है. अ फ्लाई व्हील रोटेटिंग at 15 rotations per second slows down to 5 rotation per second in 50 rotations. Now find the angular acceleration. So we need to find out value of alpha. So पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हमें क्या दिया है. उन्होंने हमें दिया है रोटेशंस पर सेकेंड, 15 रोटेशंस पर सेकेंड से 5 रोटेशन पर सेकेंड पे आ रहा है एक फ्लाईव्हील. फ्लाईव्हील मीन्स एक डिस्क होता है जो अपने अराउंड ओन एक्सिस के अराउंड घूमते रहता है. अभी 5 से 15 15 से 5 की तरफ आने के रोटेशंस पर सेकेंड होने के लिए उसे 50 रोटेशंस करने पड़ते हैं. सो यहाँ पे गिवन में आई विल राइट कि समझो यहाँ पे इनिशियल रोटेशंस जो थे वो थे 15 रोटेशंस पर सेकेंड, और अगर रोटेशंस पर मिनट रहते तो रोटेशंस पर सेकंड में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा इसको. तो अभी तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी रोटेशंस पर सेकंड में है तो हमें कुछ इसका ज़्यादा इशू नहीं आने वाला. सो इनिशियल फ्रीक्वेंसी हम लोग बोल देंगे 15 रोटेशन पर सेकंड, और फाइनल फ्रीक्वेंसी हम लोग बोल देंगे 5 रोटेशन पर सेकंड, 5 रोटेशन पर सेकंड. और कितना रोटेशन लग रहा है इसको, तो रोटेशंस मीन्स व्हाट, इफ़ आई एम हैविंग अ flywheel and that flywheel is rotating around its axis, तो उसको 50 रोटेशंस कंप्लीट करना है. अभी 50 रोटेशंस इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर रहा है. तो फिर ये जो 50 रोटेशंस है उसको मुझे अगर एंगल्स में लिखना पड़ेगा तो 50 रोटेशंस यानी एक रोटेशन में कितना एंगल होता है 2 पाई, दैट इज़ 360 डिग्री. तो 2 पाई से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो फिर जो कुछ भी थीटा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ रेडियन. तो ये बन गया 100, 50 टू ज़ा 100 इंटू पाई रेडियन. तो हम लोग ये थीटा का वैल्यू यूज़ करेंगे आगे जाके, ठीक है. लेकिन अभी हमारे पास कौन कौन से इक्वेशंस है. सो वी हैव दिस इक्वेशन, एंड हमारे पास थीटा का 100 पाई रेडियन वाला इक्वेशन है. तो इन तीन इक्वेशंस को यूज़ करके हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए जो लीनियर में है. अब ये रोटेशनल कंसेप्ट है लेकिन लीनियर का भी कोई ना कोई तो पार्ट इससे रिलेट होगा, एनोलॉजी रहेगा इसका. तो वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये इक्वेशन है हमारे पास. अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, दैट इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिखूँगा, और फिर एक्सेलरेशन एक साइड पे रखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एंगुलर बोला है, मैं लीनियर इन टर्म्स ऑफ लीनियर सोच रहा हूँ. तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 को भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, एस को भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड भेजा, तो बचा क्या ए, दैट इज़ एक्सेलरेशन बचा. अभी ये जो फॉर्मूला है वो लीनियर में है, लीनियर मोशन में है, और उसका ही एनालॉजी इन रोटेशनल मोशन क्या है, ए बन गया अल्फ़ा, वी स्क्वायर जो है हमारा वो है ओमेगा एफ स्क्वायर, दैट इज़ फाइनल एंगुलर स्पीड, माइनस ओमेगा आई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स दैट ऑफ थीटा. तो ये फॉर्मूला हमें अभी यूज़ करना है इस इक्वेशन में. सो लेट अस सी कि हम लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं. तो इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ थीटा. लेकिन अगर हम ओमेगा के बारे में बोलेंगे तो ओमेगा इज़ 2 पाई एन. तो अगर मुझे ओमेगा एफ लिखना है तो मुझे इसे लिखना पड़ेगा ओमेगा 2 पाई एन एफ करके, और मुझे ओमेगा आई लिखना है तो फिर ये बन गया 2 पाई एन आई. सो एन एफ और एन आई मेरे पास ऑलरेडी है गिवन में, एन एफ एन आई जो 15 और 5 है, और थीटा भी है मेरे पास, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकता हूँ. सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ 2 पाई एन एफ द होल स्क्वायर माइनस 2 पाई एन आई द होल स्क्वायर. ये तो हो गया न्यूमरेटर. अभी डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स ऑफ थीटा. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा,
तो 2 पाई कॉमन है, उनका स्क्वायर लेके हम लोग कॉमन बाहर ले लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ब्रैकेट में बच गया NF स्क्वायर माइनस NI स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ थीटा। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो थीटा है उसकी जगह पे हम लोग वैल्यू डाल देंगे थीटा की, जो है 100 टाइम्स पाई। इसको हम लोग ने सब्सटीट्यूट कर दिया। अभी 4 पाई स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ NF, अभी हमें NF कितना है, फाइनल फ्रीक्वेंसी 5 है और इनिशियल 15 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, दिस इज़ व्हाट वी विल गेट। और नीचे हो जाएगा 200 पाई। सो यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आगे जाके हम लोग और कैंसिलेशंस करेंगे। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, या फिर हम लोग यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर देते, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो बचा क्या हमें, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 225, दैट इज़ 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 50 जो है वो। अभी यहाँ पे अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 200 अपॉन 50 हमें मिला है। सो अल्फ़ा 0 एंड 0 कैंसिल, दैट इज़ माइनस ऑफ 4, और ये हम लोग ने पाई को भूल गए यहाँ पे, तो ऊपर पाई भी है तो उसे भूलना नहीं है, तो यहाँ पे पाई लिखेंगे हम लोग। सो 4 पाई। अभी पाई का वैल्यू कितना होता है, माइनस ऑफ 4 इंटू 3.142। सो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, 4 3 ज़ा 12, और ये माइनस साइन। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू नेगेटिव 12.568 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से, यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, and unit will also help you in order to understand what type of physical quantity you are solving. Thank you.